जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि हमारी एक 18 डेज 18 टॉपिक्स की सीरीज चल रही थी, जो बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आज हम पुनः से उस सीरीज के लिए स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एक नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस सीरीज के लिए अवश्य ज्वाइन करें। और यह जो सीरीज है वो आपके लिए यूपीपी री एग्जाम नहीं, बाद बाकी अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही काफ़ी अच्छी कारगर साबित होने वाली है। और जिन भाइयों ने भी चैनल के लिए शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, और मैं बता दूं, यूपीपी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, जो कि सितंबर माह के लास्ट में होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी के लिए और भी बेहतर बनाएं और मॉक टेस्ट लगाते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो पांचवा टॉपिक है, जो कि भारत के पड़ोसी देश रहने वाला है। और जिससे जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए हम अच्छी तरीक़ा से आज पढ़ेंगे। इससे बाहर आपके लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत के पड़ोसी देश। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है। तो एक ट्रिक है, बचपन एमबीए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है, जो कि भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर जो लगती है वो चीन के साथ लगती है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, और पांचवें नंबर पर म्यांमार, छठवें नंबर पर भूटान, तथा सातवें नंबर पर और अंतिम जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर, जो कि सबसे न्यूनतम है, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और हम एक एक करके देश के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नाम यानी आधिकारिक नाम है तो वो क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। यह है बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है। और यदि हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और जो ढाका है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। और आगे देखेंगे हम, 1971 में यह आज़ाद हुआ था और इसका जो पूर्व नाम था वो पूर्वी पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय यह बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। और हम यदि मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो टका होती है। और हम बांग्लादेश की संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद जो होती है वो जातीय संसद होती है, जिसे हम इंग्लिश में हाउस ऑफ द नेशन कहते हैं। और जो बांग्लादेश की जातीय संसद है उसमें जो कुल सीट हैं वो 350 सीट हैं, जिनमें से जो है 300 पर चुनाव होता है। और हम बांग्लादेश के प्रांत की बात करें यानी कितने स्टेट्स हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में 8 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बांग्लादेश के संस्थापक की बात करेंगे हम। तो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं वो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और हम बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात करें तो आमार सोनार बंगला यहाँ का राष्ट्रगान है। और इसकी जो रचना की गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि हमारे इंडिया का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उनके उसके भी जो रचयिता हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है वो है जय बांग्ला। और भारत के साथ जो सीमा लगती है उसकी 4096 किलोमीटर लगती है। और जो इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं तो वो हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्या है? ये बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के बारे में और पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? आम होता है। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो कटहल। राष्ट्रीय फूल जो होता है वो सापला होता है। और राष्ट्रीय धर्म जो होता है वो क्या है? इस्लाम यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय मस्जिद जो है वो है बैतुल मुकर्रम। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही
एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, कबड्डी है। और हम बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस की बात करें कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 मार्च के लिए मनाया जाता है। और बांग्लादेश में संविधान जो है वो अंगीकार कब किया गया था, तो 4 नवंबर 1972 के लिए बांग्लादेश में संविधान के लिए अंगीकार किया गया था। और यदि कॉलिंग कोड की बात करें, जिस प्रकार इंडिया में हमारा +91 कॉलिंग कोड है, उसी प्रकार बांग्लादेश में जो कॉलिंग कोड है वो +880 है। और बांग्लादेश के हम पर्वत की बात करें तो दक्षिण पूर्व में जो पर्वत है वो चटगांव की पहाड़ियां हैं, और उत्तर पूर्व में जो है वो सिलहर की पहाड़ियां हैं। और यदि हम बांग्लादेश के राष्ट्रीय भोजन की बात करें तो जो है हिलसा कहलाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय भोजन। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे चीन के बारे में, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चीन का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, चीन का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो और इसकी यदि स्थापना की बात करें तो चीन की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1949 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और संविधान जो अंगीकार किया गया था वो 4 दिसंबर 1982 के लिए क्या किया गया था, चीन का संविधान अंगीकार किया गया था। और हम चीन की यदि राजधानी की बात करें तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। और यदि इस्पात राजधानी की बात करें तो इस्पात राजधानी यहाँ की कहाँ पर है, हंसान में है। और यदि हम चीन की भाषा की बात करें कि चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन में जो है वो मंदारिन भाषा बोली जाती है। और यदि हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है वो रेमिनबी है, और जिसे युआन भी कहते हैं। और यदि हम चीनी संसद की बात करें तो चीनी संसद को नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो सीट्स हैं वो 2980 सीट हैं। विश्व की सबसे बड़ी संसद है ये, यानी क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी संसद कहाँ की है, तो चीन की जो है वो विश्व की सबसे बड़ी संसद है। यदि हम चीन में स्टेट्स की बात करें कि चीन में कितने स्टेट्स हैं, तो चीन में जो स्टेट्स हैं वो 26 प्रांत हैं। और हम यदि चीन के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो लाल मुकुट वाली क्रेन के रूप में जानी जाती है। और सबसे बड़ा शहर की बात करें यदि चीन का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है, संगाई है, जिसे चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यदि हम राष्ट्रीय पशु की बात करें कि चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो चीन का जो राष्ट्रीय पशु है विशालकाय पांडा और चीनी ड्रैगन है। और यदि हम कॉलिंग कोड की बात करें तो चीन का जो कॉलिंग कोड है वो +86 है। और यदि हम चीन का जो भूभाग है उसकी बात करें कि 50% भाग पर क्या होता है, यहाँ पर पर्वत हैं। और 35% भाग पर क्या है, पठार हैं। और 15% भाग पर क्या है, मैदानी भाग है। नेक्स्ट देखेंगे कि चीन के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो चीन के जो संस्थापक हैं वो माओ त्से तुंग एंड किन्सी हुआंग, ये चीन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और हम चीन के महासचिव की बात करें तो जिनपिंग सी जिनपिंग कौन है, चीन के महासचिव हैं। और चीन जो है वो भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है, 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। और हमारे भारत के 5 स्टेट्स चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे स्टेट्स चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों चीन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चीन से वो हमने अब कवर अप कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेपाल के बारे में देखेंगे। तो नेपाल का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, ये चीन का ऑफिशियल नेम है। और हम चीन के संस्थापक की बात करें, सॉरी नेपाल के संस्थापक की बात करें तो नेपाल के जो संस्थापक हैं वो पृथ्वी नारायण शाह हैं। और हम आगे देखेंगे कि चीन में जो वो सॉरी ने बार बार चीन याद आ रहा है, अब हमारा टॉपिक जो है वो बदल चुका है। तो अब हम नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेपाल का जो संविधान है वो कब अंगीकार किया गया था, तो 20 सितंबर 2015 के लिए
नेपाल का संविधान जो है वो अंगीकार किया गया था। और यदि हम नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाल की मुद्रा जो काफी आसान है, नेपाली रुपया के रूप में जानी जाती है। और नेपाल की जो संसद है उसे किस रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो सीट्स हैं वो कितनी सीट हैं, 275 सीट हैं। और यहाँ के हम यदि स्टेट की बात करें तो नेपाल में जो स्टेट हैं वो 7 स्टेट्स हैं। और जो प्रतिनिधि सभा है यहाँ की, उसके दो रूप हैं, लोकसभा और राष्ट्रीय सभा। और यदि हम नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, और जो कि बागमती नदी के किनारे है। और यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर देखने के लिए मिलता है। और जो काठमांडू है वो सार्क का हेडक्वार्टर भी है। और यदि हम नेपाल के भूभाग की बात करें तो यहाँ पर 40% जो है वो वहाँ पर पहाड़ी है, 33% भाग पर जंगल है, और 18% भाग जो है वो कृषि योग्य भूमि के लिए आवंटित है। और यदि हम यहाँ के कॉलिंग कोड की बात करें तो कॉलिंग कोड जो है वो +99777 यहाँ का कॉलिंग कोड है। और हम नेपाल के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन है, हिमालयी मोनाल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और नेपाल का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, रोंडेडोन यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीका से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जो है हिमालय की तीनों श्रेणियां बृहद, मध्य तथा शिवालिक कहाँ पर मिलती हैं आपके लिए देखने के लिए, तो यहाँ नेपाल में ही आपके लिए देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ जो चोटियां हैं वो कंचनजंगा है जो कि नेपाल और सिक्किम में देखने के लिए मिलती है। मकालू, धौलागिरी जो कि नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और एवरेस्ट, अन्नपूर्णा तथा गौरी शंकर यहाँ पर चोटियां पाई जाती हैं। और हम यदि यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो नेपाल की जो प्रमुख नदियां हैं वो कोसी है, कर्णाली, बागमती, गंडक यहाँ की क्या है, ये इम्पोर्टेंट रिवर हैं। और शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह नेपाल में ही स्थित है। और 60% जो जनसंख्या है वो भूटिया प्रजाति की यहाँ पर पाई जाती है। और जो विराट नगर है नेपाल में वो एकमात्र औद्योगिक नगर है। और हम यदि बात करें पाटन और भड़गांव की, तो यह पाटन और भड़गांव जो है वो लकड़ी की खुदाई के काम के लिए मशहूर हैं। और यहाँ पर एक थीमी है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि 1926 में पहली बार यहाँ पर रेल मार्ग बना था जो कि रक्सौल से अमलेखगंज तक था, जो कि जिसकी जो दूरी थी वो कितनी थी, 48 किलोमीटर थी। और नेपाल में जो पहला हवाई अड्डा है वो कौन सा है, काठमांडू घाटी में गोचर में बना हुआ है। और 20 सितंबर 2015 के लिए यहाँ पर जो है वो नया संविधान बना। और इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गिरियसी, यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसका यह अर्थ होता है हिंदी में। और यदि हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जो होता है सफेद थूंगा फूल का, यानी सैकड़ों फूलों से बना यह यहाँ का राष्ट्रगान है। और 2008 तक यह हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। और अभी जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी अभी इसका कोई भी धर्म नहीं है फिलहाल में। और यदि हम भारत के साथ सीमा की बात करें तो भारत के साथ ये 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भारत के जो 5 राज्य हैं वो इसके साथ सीमा लगाते हैं, अपना यूपी भी यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव जो है वो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह स्थित है। और हम यहाँ की यदि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो 4,17,000 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। और 90% जनसंख्या यहाँ की
क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाली है। और यहाँ पे यदि हम बात करें, 29,000 जो जनसंख्या है वो प्रवासी भारतीय है। और सर्वाधिक जहाँ पे वो है वो बांग्लादेशी मूल के, और दूसरे नंबर पर भारतीय मूल के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। और हम यदि बात करें नेक्स्ट, तो 1965 में ब्रिटिश नियंत्रण से यहाँ जो है वो आज़ाद हुआ था। और पहले जो राष्ट्रपति थे यहाँ के वो मामून अब्दुल गयूम यहाँ के कौन थे, राष्ट्रपति थे। और यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन कैक्टस था जो कि 1988 में हुआ था, जो कि भारत ने मालदीव को विद्रोहियों से आज़ाद कराया था ऑपरेशन कैक्टस की मदद से। तो आगे देखेंगे दोस्तों, 2008 में पहली बार यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, कहाँ पर, मालदीव में। और भारत के साथ जो सीमा है वो इसकी 8 डिग्री चैनल के माध्यम से लगती है, जो कि मालदीव को लक्षद्वीप के मिनिकॉय से अलग करता है। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो कौन है, क्या है, कौमी सलाम यहाँ का राष्ट्रगान है। राजधानी मालदीव की कहाँ पर है, माले में राजधानी है। और धर्म है जो कौन, क्या है, इस्लाम यहाँ का धर्म है। और यदि हम राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो 16 ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और विधानमंडल जो है वो क्या कहलाता है, पीपल्स मजलिस के रूप में इसका विधानमंडल जाना जाता है। और मालदीव की यदि मुद्रा की बात करें, तो मालदीव की जो मुद्रा होती है वो मालदीवी रुपया होती है। और यहाँ का जो कॉलिंग कोड है वो क्या है, +960 यहाँ का कॉलिंग कोड है। नेक्स्ट देखते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में। तो दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जो कि हमारे एग्जाम्स में इस कंट्री से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है वो सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो यह अफगानिस्तान ही है। इससे जो है 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। और इसके जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची हुई कौन सी है, डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं वो ताजिक, पख्तून, उज्बेक यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। और हम आगे बात करेंगे, 1973 तक यहाँ पर जो था वो राजतंत्र था। और 1973 में दाऊद यहाँ के जो थे, दाऊद थे वो क्या बने थे, नए प्रधानमंत्री बने थे। और 2004 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था यहाँ पर, और हामिद करज़ई यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। और अफगानिस्तान जो है वो 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, काबुल में है। और यदि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दरी फारसी या पश्तो यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी आधिकारिक भाषा है। और महाभारत काल में शकुनी जो थे उनका राज्य जो कांधार था वो कहाँ पर स्थित है, वो अफगानिस्तान में ही स्थित है। और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। ये अभी हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान जो देश है उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और सफेद सफेद कोह पर्वत श्रृंखला पाक और अफगानिस्तान के बीच में है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, सीकरम पर्वत यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि काबुल नदी है, या यूरोपीय लेखक इसे कोफेन नदी कहते हैं। और अलबरूनी जो थे वो उन्होंने इसे गोखंद नदी भी कहा था। और भारत के साथ जो सीमा लगता है इसका जम्मू कश्मीर साझा करता है, जो कि पीओके वाला भाग है वो उसके साथ सीमा अपनी साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो किसका देश कहलाता है, नहरों का देश कहलाता है। और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्या है, इसका ऑफिशियल नेम है। और पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 अगस्त के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसको स्वतंत्रता मिली थी वो 14 अगस्त 1947 के लिए मिली थी। और भारत के लिए जो स्वतंत्रता मिली थी वो किसकी डेट के लिए मिली थी, 15 अगस्त 1947 के लिए मिली थी। और यहाँ पर जो संविधान जो अंगीकार किया गया था
वो 14 अगस्त 1973 के लिए संविधान अंगीकार किया गया था। और यदि पाकिस्तान की भाषा की बात करें तो पाकिस्तान की जो भाषा है वो क्या है, उर्दू यहाँ की भाषा है। और यदि हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है वो क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तानी जो संसद है उसको क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद के लिए कहते हैं। और इसमें जो सीट्स हैं वो 342 सीट हैं। और पाकिस्तान में यदि हम स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान में कुल जो है 4 प्रांत पाए जाते हैं। और यदि हम पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो 1947 में कराची थी। और 1 अगस्त 1960 के लिए इस्लामाबाद हुई। और आधिकारिक रूप से जो हुई थी वो 14 अगस्त 1967 के लिए इस्लामाबाद हुई। और 1960 से 67 के बीच कहाँ पर थी राजधानी, जो रावलपिंडी में थी। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का वो क्या है, हॉकी है, जो कि हमारे भारत का भी है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष देवदार है। और धर्म इस्लाम है, पक्षी चुकुर है। और कॉलिंग कोड जो है वो +92 है। और भारत का कॉलिंग कोड क्या है, +91 है। और यदि पोलो मैदान की बात करें तो संदूर है। और विश्व में यह सबसे ऊंचा पोलो मैदान है। और भारत के साथ जो सीमा लगती है वो भारतीय स्टेट्स हैं पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान को कौन सी पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है, तो किरथर, बोलन दर्रा, सुलेमान एंड हिंदुकस, खैबर दर्रा, ये जो है वो पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग करती हैं। और पाकिस्तान का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। प्रमुख नकदी फसल क्या है, कपास। और एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है, जैकोबाबाद एशिया का गर्म स्थान है। और सई का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। और सेंधा नमक की खान कहाँ पर है, तो साल्ट रेंज पर्वत में सेंधा नमक की खान है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील क्या है, तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रस झील है, जो कि रसपरी चोटी पर है। और दूसरी सबसे ऊंची झील की बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची झील क्या है, करवार झील है। और एक सिंधु जल समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि 1960 में होता है, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं उसमें 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए जाएगा और 20% इंडिया के लिए। और रावी, सतलज, ब्यास, ये जो 3 नदियां हैं इनमें से 80% जल जो है वो इंडिया के लिए आएगा और 20% जल जो है वो कहाँ पर जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। यही सिंधु जल समझौता है। और हम आगे बात करेंगे म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है वो स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। और यह जो है वो माणिक रत्न के लिए क्या है, फेमस है। और यदि हम म्यांमार म्यांमार की बात करें कि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो म्यांमार संघ गणराज्य इसका ऑफिशियल नेम है। और यदि राजधानी की बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपीड़ा है। और स्वतंत्रता जो दिवस मनाया जाता है वो 4 जनवरी के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ की जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जनवरी 1948 की स्वतंत्रता मिली थी। और संविधान जो अंगीकार किया गया था वो 29 मई 2008 के लिए संविधान अंगीकार किया गया था। और मुद्रा क्या है यहाँ की मुद्रा जो है वो क्यात है, जो कि जो सन 2018 में पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो वो क्यात है। और संसद की बात करें तो पाइथी हलराव यहाँ की संसद है, इसमें 440 सीट हैं। और इसमें यहाँ पर जो प्रांत हैं यानी स्टेट्स हैं वो 14 प्रांत हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय भोजन है वो क्या है, मोरिंगा यहाँ का राष्ट्रीय भोजन है। और कॉलिंग कोड की बात करें तो +95 यहाँ का कॉलिंग कोड है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, चिल्लोन, जो कि कैनबॉल है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और
राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पदोक यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पक्षी ग्रेमोर तीतर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का? म्यांमार का। और म्यांमार में जनसंख्या है वो है 5,14,00,000 यहाँ पर जनसंख्या है। भारतीय मूल के चेटियार यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। और पहली बार जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे वो 2016 में म्यांमार में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। एशियन का एकमात्र देश जिसके साथ भारत की स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमा लगती है। यह एक ऐसा देश है जो कि भारत का जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों ही सीमा साझा करता है ये। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो हकाका जो कि 5,881 मीटर है। और यदि हम नदियां की बात करें तो सितांग नदी है, सालीवान नदी है। सालीवान नदी के पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसको लिए भी हम याद रखेंगे। और आगे देखेंगे सालीवान और इरावती नदी का दोआब जो है वो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। और इरावती नदी जो है वो म्यांमार की जीवन रेखा है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी के लिए कहा जाता है? तो इरावती की नदी के लिए। और सान का पठार, कायंती पठार खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं ये दोनों पठार। और भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो 4 स्टेट्स भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं भूटान के बारे में। तो दोस्तों भूटान जो है वो इसके साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और यदि हम राजधानी की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भाषा जोधखा है। और मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। और सोगंडू जो यहाँ पर यहाँ की जो क्या है संसद है। और 154 प्रतिनिधि हैं। यहाँ इसमें से 105 इलेक्टेड होते हैं, 12 धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं। और 39 राजा द्वारा से 37 राजा द्वारा मनोनीत होते हैं। और 1865 में सेंचुल की संधि होती है ब्रिटिश प्लस भूटान में। और भूटान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र ब्रिटिश को देने थे। तो ये एक सेंचुल की संधि थी। और आजादी के बाद भारत ने ये जमीन भूटान को वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1949 की संधि जो थी वो भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। इसमें जो संधि में वार्तालाप हुई थी कि भूटान की जो सुरक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी है? भारत की जिम्मेदारी है। और यहाँ का ऑफिशियल जो रिलायन है यानी धर्म है वो क्या है? बौद्ध धर्म है जो कि वज्रयान शाखा से है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है। और सबसे बड़ी नदी प्रणाली की बात करें तो मानस नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। सांपों के भगवान मनसा के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। और पीएम मोदी की 2014 में वो पहली विदेश यात्रा थी वो कहाँ की थी? भूटान की थी। और जिसमें 15-16 जून 2014 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई थी जिसमें खोलोंग चू जल विद्युत परियोजना की नींव रखी थी। और भूटानी संसद को संबोधित भी किया था इसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और भारत में दूतावास की बात करें तो भारत, बांग्लादेश एवं कुवैत है। और भूटान के दूतावास की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, बेल्जियम, थाईलैंड ये भारत भूटान के दूतावास हैं। और भूटान के विकास का मापन किस साल के आधार पर? 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 125वीं थी 137 देशों में से। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो हमारे भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। तो इसका जो ऑफिशियल नेम था वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका यहाँ का ऑफिशियल नेम है। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? श्री जयवर्धनपुर एक कोटे यहाँ की राजधानी है। और 1948 में इसके लिए स्वतंत्रता मिली थी। और यहाँ का जो संविधान है वो 7 सितंबर 1978 के लिए अंगीकार किया गया था। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो श्रीलंकाई क्या है? सिंगल एवं तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और श्रीलंका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है।
राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय वृक्ष आयरनवुड और राष्ट्रीय नदी जो है वो महावेली गंगा। सर्वोच्च चोटी यहाँ की क्या है? पितृतल तलगलगा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और श्रीलंका जो है उसका पूर्ण नाम क्या था? सीलोन यहाँ का पूर्ण नाम था। और पूर्व जो राजधानी थी वो क्या थी? कैंडी थी। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो गया है। तो इसके लिए जो है वो अवश्य ही अच्छी तरीका से रीड करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिए शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों इसी प्रकार हम हिंदी की भी सीरीज चलाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो दोस्तों मेहनत बहुत ही अच्छी तरीका से करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।